हेलो स्टूडेंट्स, डायनामिक्स में हमारे पास 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 3rd यूनिट करेंगे प्रोजेक्टाइल। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है प्रोजेक्टाइल। तो इसमें कुछ पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आर्टिकल करते हैं। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल ए बॉडी और ए पार्टिकल विच इज़ प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। कि मतलब आपके पास कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल है, अगर आप उसको थ्रो करते हो, ठीक है, तो वो जो बॉडी है, मतलब प्रोजेक्ट किया आपने, उसको फेंक दिया या थ्रो कर दिया या उसको कोई डायरेक्शन दे दी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं भी फेंका, तो जो भी आपने पार्टिकल जो थ्रो किया है वही आपका क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेजेक्ट्री। द पाथ टच बाय द पार्टिकल प्रोजेक्टाइल इन ए स्पेस इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। आपने जो पार्टिकल या जो बॉडी आपने थ्रो किया था, उसने कौन सा पाथ ट्रेस किया, मतलब उसने कौन सा पाथ पकड़ा, तो उसने जो भी कर्व या जो भी जिस भी डायरेक्शन में चला, जो भी उसने पाथ बनाया, तो वो पाथ तो है वो ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। जैसे सपोज करो ये हमने कोई भी पार्टिकल थ्रो किया, यहाँ से ऐसे कोई पार्टिकल थ्रो किया और पार्टिकल थ्रो किया, अब थ्रो किया है तो वो कहीं ना कहीं जाके गिरेगा भाई। वो वर्टिकल भी गिर सकता है आपका, ऐसे इस टाइप से कर्व की फॉर्म में भी जाके गिर सकता है। फिर आपने कोई भी पत्थर थ्रो किया या कोई भी बॉल फेंकी, तो वो हवा में तो रहेगी नहीं, ड्यू टू ग्रेविटी वो आएगी नीचे ही। तो अब देखिए उसने उसने ऊपर जाने के लिए जो भी पाथ यूज किया, तो वो आपका ट्रेजेक्ट्री होगा, और ये जो पार्टिकल आपने थ्रो किया था वो प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पॉइंट से आपने अपने पार्टिकल को, अपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, प्रोजेक्ट किया है, तो वो जो पॉइंट है वो आपका क्या होगा? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, आपने मतलब हम ये 2D स्पेस में खड़े हैं, तो 2D स्पेस में खड़े, मान लो हम ओरिजिन पे है और हमने कोई भी पार्टिकल थ्रो किया या कोई भी बॉल थ्रो किया, तो बॉल जो है वो इस टाइप से इस कर्व की फॉर्म में गई, या फिर वो वर्टिकल भी नीचे गिर सकती है, या कैसे भी आपका इस टाइप से इधर भी आके गिर सकती है ना। तो अगर वो हमारे पास इस टाइप से आके कहीं भी गिरे, तो इसने कोई तो पाथ पकड़ा ना, तो वो पाथ आपका क्या कहलाएगा? ट्रेजेक्ट्री। और जिस पॉइंट से हमने इसको थ्रो किया, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा। द पॉइंट फ्रॉम विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कि जहाँ कहाँ पे भी आपने जाके इसको थ्रो किया, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन में क्या लोगे आप? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आप नॉर्मली यूज़ करते आ रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी यू ले रहे हो, और आपका जो भी बाद में वेलोसिटी लगती है उसको यू लेते हो। द इनिशियल वेलोसिटी विद विच इट इज़ प्रोजेक्टेड इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। कि आपका प्रोजेक्ट को या पार्टिकल को थ्रो करने के लिए आपने जो भी इनिशियल वेलोसिटी, जिस भी आपने स्पीड से इसको थ्रो किया है, वो जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन कहलाएगी। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपकी होगी। अब आता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? द एंगल दैट द डायरेक्शन इन विच द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेक विच द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में द एंगल दैट द डायरेक्शन इन विच द प्रोजेक्ट पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। कि मान लो आपने इसको इधर थ्रो किया, मैंने इसका डायग्राम आगे बना दिया, जगह नहीं थी। आपने मान लो यहाँ पे इस डायरेक्शन में थ्रो किया, तो इसकी डायरेक्शन ने प्रोजेक्टेड पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाया है वो आपका क्या होगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, द एंगल दैट द डायरेक्शन इन विच पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड। कि आपका जो पार्टिकल है वो प्रोजेक्ट किया, इस टाइप से आपने थ्रो किया, इधर किया, इस डायरेक्शन में किया, तो इसने हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, ये आपका OX जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर जो भी एंगल डिस्क्राइब किया है वो आपका क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने डायग्राम में नेक्स्ट में इसको शो भी कर दिया है
कि आपने पार्टिकल को इसी डायरेक्शन में तो फेंका था ना, और ये आपका क्या था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था। तो जिस भी डायरेक्शन में फेंका, इस डायरेक्शन ने हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनाया, तो ये मैंने मान लिया अल्फा एंगल, और ये मेरा एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। ओके नाउ, और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि कितने देर में आपने यहाँ पे एक वो फेंका, प्रोजेक्ट फेंका, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो हवा में तो रहेगा नहीं, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी वो कुछ टाइम बाद जो है आपका सरफेस पे ही आएगा। तो कितने टाइम के बाद, जैसे आपने पार्टिकल यहाँ से थ्रो किया और सपोज करो वो इस ए पॉइंट पे आके गिरा, तो इसने जितना भी टाइम कवर किया है वो आपका टाइम ऑफ क्या रहेगा, फ्लाइट रहेगा। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम बैक टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, कि इसने जहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई और ये आके गिरा सरफेस पे, वहाँ तक का जो टाइम है वो इसका क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। ओके आगे आपका है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेयर द पार्टिकल स्ट्राइक द हॉरिजॉन्टल प्लेन अगेन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब आपने यहाँ से, आपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है वहाँ से आपने पार्टिकल थ्रो किया, जहाँ से पार्टिकल थ्रो कर रहे हो आप उस पॉइंट को क्या बोलते हो, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हो। और आपका पार्टिकल कुछ टाइम हवा में रह के और वापस सरफेस पे आके गिरता है, तो जिस भी पॉइंट पे गिरता है, तो मान लो ये जो पॉइंट है ओ ए, तो ओ ए जो है वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगी पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो ओ ए मतलब इनिशियल, या ये कहे कि जहाँ से हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ले रहे हो और जहाँ पे गिर रहा है उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या कह सकते हो, हॉरिजॉन्टल रेंज कह सकते हो। ठीक है, अब आता है आपका हाईएस्ट हाइट कि आपका जो पार्टिकल आपने थ्रो किया, तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज पे आपकी ये जो डिस्टेंस है, और इसको हम ना कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हाईएस्ट डिस्टेंस में आपका जो पार्टिकल है आपने जो थ्रो किया उसकी मैक्सिमम जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, द वर्टिकल हाइट ऑफ द वर्टिकल हाइट ऑफ द हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड हाईएस्ट हाइट, मतलब या मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। मतलब आपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आपने एक आर्टिकल को थ्रो किया, प्रोजेक्ट किया आपने। ठीक है, तो उसकी जो हाईएस्ट हाइट थी, मान लो आप इस कर्व में हाईएस्ट हाइट कहाँ से मान लोगे, ये जो आपका पीक पॉइंट है इसी से तो वर्टिकल डाउनवर्ड आपने परपेंडिकुलर डाला, और यही जो चीज़ है यहीं से आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये सरफेस से कितना ऊपर है। तो ये जो होगा आपका, यही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।